हेलो टू ऑल, आप सभी का स्वागत है एजुकेटिंग इंडिया एकेडमी की क्लासेस में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी जो वहाँ के स्पेशली जो मृदा है, जो सॉइल्स है, हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिवर सिस्टम ऑफ झारखंड। इट मीन्स द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ झारखंड। हम लोग इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कम टू द टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है वो ये है झारखंड की नदियाँ। अभी का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? झारखंड की नदियाँ। झारखंड की नदियाँ, रिवर्स ऑफ झारखंड, रिवर्स ऑफ झारखंड। तो अगर हम लोग झारखंड की नदियाँ पढ़ रहे हैं तो इसके लिए जो कह सकते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी है कि उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर इसके इमेजेस को जो है देखना, या उसके इमेजेस को उस पर लगाना या देख लेना। उससे क्या होगा, हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा। और एक सेकेंड, क्योंकि झारखंड को विदाउट रिवर्स के हम लोग जो है, बिना मैप के इसके रिवर्स को हम लोग समझना क्या है, काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम झारखंड को नदियाँ पढ़ने से पहले झारखंड की नदियों में हम लोग स्पेशली क्या करेंगे, यहाँ पे उसके इमेजेस को देखते चलेंगे। चलिए अब आते हैं यहाँ पर। यहाँ इस वाले इसमें झारखंड की नदियों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए पूरा जो झारखंड है यहाँ पर ये रहा। ओवरऑल जो झारखंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस इज द मैप ऑफ झारखंड। ओके, ये रहा झारखंड। तो झारखंड का ये जो मैप रहा, हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें इसे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज नॉर्थ, यानी ये उत्तर दिशा हुआ। ये कौन सा दिशा हुआ? ये हो गया उत्तर दिशा। और ये वाला जो सेक्शन है ये हो गया साउथ। साउथ इट मीन्स ये कौन सा हो गया आपको? दक्षिण। क्लियर है? ये दक्षिण। और ये कौन सा हो गया आपको? उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा झारखंड में नदियों को क्रम में हम किस प्रकार से बांट सकते हैं? हम लोग देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं कि झारखंड में नदियों का जो क्रम है वो बेसिकली किस पैटर्न पे फॉलो करता है और किस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देख लीजिए जो मैप है झारखंड का, उस मैप के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि झारखंड की जो नदियाँ हैं, यानी ओवरऑल जो झारखंड की जो जितने भी रिवर्स हैं, दैट इज़ डिवाइडेड, यानी दो दिशाओं की ओर क्या कर रहे हैं वो हमें पूरी तरह से दिखाई दे रही है। एक है हमारा उत्तर, ये वाला, और एक है हमारा दक्षिण, यानी कि ये इस तरफ दिखाई दे रहा है झारखंड की नदियाँ। तो स्पेशली अगर हम लोग झारखंड में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप झारखंड के मामले में बता सकते हैं कि उत्तरवर्ती नदियाँ और दक्षिणवर्ती नदियाँ, उत्तरवर्ती नदियाँ और दक्षिणवर्ती नदियाँ। इट मीन्स ये कौन सी हैं? दक्षिणवर्ती। साउथवर्ड्स हो गया, और एक क्या हो गया आपको, ये थोड़ा सा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया लिखने में। एक सेकेंड, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। साउथवर्ड डायरेक्शन के जो रिवर्स हो गए और उत्तरवर्ती, और ये क्या हो गया आपको? दक्षिणवर्ती। दक्षिणवर्ती को वी कैन से साउथवर्ड्स, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से साउथवर्ड, यानी साउथ के डायरेक्शन की ओर जो है रिवर। ठीक है, उत्तरवर्ती मतलब हो गया नॉर्थवर्ड। क्लियर है? तो नॉर्थवर्ड रिवर और दक्षिणवर्ती रिवर के तौर पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इन नदियों को किस प्रकार से बांटा गया है। एक चीज़ और ध्यान लीजिएगा, अगर हम लोग देखा जाए कि स्पेशली ड्रेनेज पैटर्न जो है, यानी झारखंड में अगर हम लोग बात करें कि झारखंड का अपवाह तंत्र जो है वो किस प्रकार से काम करता है, तो लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग दैट व्हाट इज कॉल्ड ड्रेनेज पैटर्न। यहाँ मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हम ड्रेनेज पैटर्न बोलते किसको हैं? ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न को हम लोग हिंदी में कहते हैं अपवाह तंत्र। तो यहाँ देखिए एक चीज़ आपको बताऊँ, कोई एक मुख्य नदी, इसका मतलब हो गया है कि एक मेन रिवर हो, मुख्य नदी, एक मेन रिवर होगा। ओके, और इस मेन रिवर के बहुत सारे क्या हो जाएंगे आपको, सब्सिडरी इसके रिवर होंगे। सब्सिडरी इसको कह सकते हैं, एक तरह सहायक रिवर इसकी जो हो जाएंगी। मेन रिवर की बहुत सारी क्या है आपको, सब्सिडरी रिवर, यानी सहायक नदियाँ। इट मीन्स इसकी क्या हो जाएंगी, सहायक नदियाँ इसकी नदी हो जाएंगी। तो सहायक नदी में यानी ये हो गया आपको मेन रिवर। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ
फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सपोज दैट ये हो गई गंगा नदी। अब गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, सहायक यानी जो नदी कहीं से भी निकलती हो वो इसमें आकर के मिल जाती हो। तो सेम वैसे ही कि झारखंड के में मुख्य नदी और इसमें जो इसकी सहायक नदियां जो यहाँ इससे क्या कर रही हैं, आकर के मिल रही हैं। तो एक अपवाह तंत्र, जैसे इसे देखिए ये क्या बना रहे हैं, एक पूरा पैटर्न के फॉर्म में से क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, और इसी को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड ड्रेनेज पैटर्न। यानी कंप्लीट ड्रेनेज पैटर्न के बारे में बात करें, दैट व्हाट इज कॉल्ड ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न का मतलब ये हुआ है कि एक कोई मुख्य नदी होगी और उसके आसपास में इर्द गिर्द में सभी सहायक नदियां उसे क्या कर रही होंगी, जोड़ रही होंगी। दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज पैटर्न। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। जिसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि अपवाह तंत्र हम लोग बोलते हैं कोई एक मुख्य नदी और उसकी अन्य सहायक नदियां। इट मीन्स कि अगर हम इसे परिभाषित करने लगें, परिभाषा अगर इसकी दें, तो कोई एक सहायक नदी, सहायक नहीं, कोई एक मुख्य नदी, कोई एक मुख्य नदी और उसकी अन्य सहायक नदियां, कोई एक मुख्य नदी और उसकी अन्य सहायक नदियां, क्लियर है। यानी एक कोई मुख्य नदी होगी और उसके साथ साथ में क्या होंगी, सब उसकी सहायक नदियां। इट मीन्स वन मेन रिवर एंड अनदर इज सब्सिडियरी रिवर्स, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज पैटर्न। इंग्लिश मीडियम आप लोग लिख लीजिएगा, वन मेन रिवर एंड अनदर, जो उसके साथ में अनदर जो है सब्सिडियरी रिवर, अनदर सब्सिडियरी रिवर, दिस इज कॉल्ड ड्रेनेज पैटर्न। इसको आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग इसी को अपवाह तंत्र कहा जाता है, अपवाह तंत्र कहा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नदियों से के कंटेक्स्ट में झारखंड के लिए 2 वीडियो मैं इसका बनाऊंगी। अभी वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पर उत्तर दिशा की ओर जो नदियाँ बह रही हैं, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन की जो नदियाँ हैं, हम उसके बारे में यहाँ पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साउथवर्ड नदियाँ बता दूंगी, क्योंकि एक साथ सभी को पढ़ना ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। इफ़ आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, यानी इफ़ आई एक्सप्लेन in this entire video about northward rivers and about southward rivers, then it became very tough for you to learn. So that I think that I have to make 2 videos of this section. The first one is, जो पहला इसमें रहेगा वो रहेगा हमारा क्या, वो पहला रहेगा आपको नॉर्थवर्ड नदियाँ की, और जो सेकंड इसमें रहेगा दैट इज़ वो आपका क्या रहेगा, दैट इज़ साउथवर्ड नदियाँ। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो क्या है, वो है आपका स्पेशली कौन सी नदियाँ हैं, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं आपको जो है नॉर्थवर्ड नदियों के बारे में। कौन सी नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉर्थवर्ड नदियों के बारे में। अब आ जाए यहाँ पर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पर चूंकि क्या है, इमेज देखते चलेंगे, ये नॉर्थ है, ये वाला जो सेक्शन है ये कौन सा सेक्शन है, दिस इज नॉर्थ। तो हम लोग कौन से रिवर के बारे में देख रहे हैं, नॉर्थ के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ रिवर के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा अगर ये कर दूँ तो आपको थोड़ा सा और भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे नॉर्थ दिशा की ओर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ आ जाइए, झारखंड की नॉर्थवर्ड रिवर्स, झारखंड की उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ, झारखंड की उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ, इट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन रिवर्स इन झारखंड में नॉर्थवर्ड डायरेक्शन की जो रिवर्स है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको ऐसे क्या करिएगा, इस तरह से बना लीजिएगा, कौन कौन सी नदी हैं, इस तरह से हम क्या करेंगे, रिवर को लिख लेंगे, कौन कौन से रिवर हैं जो कि साउथवर्ड डायरेक्शन में है। स्पेशली देखिए यहाँ पर आ जाइए, सोन नदी, कौन सी नदी है, सोन नदी, इट मीन्स सोन रिवर, मैं लिख दे रही हूँ इंग्लिश में भी, यहाँ पे सोन रिवर हो गया। सेकेंड वन इज नॉर्थ कोयल नदी, कौन सी नदी है, नॉर्थ कोयल रिवर, इट मीन्स, नहीं एक काम करते हैं ना, जहाँ जैसे हिंदी है वैसे ही हिंदी और जैसे इंग्लिश है वैसे इंग्लिश, ये हो गया उत्तरी कोयल नदी,
ये हो गया हमारा उत्तरी कोयल नदी, ठीक है, यानी कि नॉर्थ कोयल रिवर, नॉर्थ कोयल रिवर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए हम लोग, उसमें कौन सी नदी है, पुनपुन नदी, पुनपुन नदी यानी पुनपुन रिवर, पुनपुन रिवर। उसके अलावा हम कौन सी नदी देख रहे हैं, दैट इज फल्गु। इसके अलावा कौन सी नदी देख रहे हैं, दैट इज फल्गु, फल्गु नदी, इट मीन्स फल्गु रिवर, इट मीन्स फल्गु रिवर। उसके अलावा कौन सी नदी है, सकरी नदी, सकरी रिवर के बारे में देख रहे हैं। फिर कौन सी नदी है, चानन नदी, चानन रिवर, इसको नोट डाउन कर लें। यानी ये कौन सी नदियां हैं जो झारखंड में स्पेशली उत्तर की दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, या इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। इसको इस तरह से देख लें, ठीक है, इसको इस तरह से क्या करेंगे, देखते चलेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन कौन सी नदी हो गई है, सकरी नदी हो गई। आपको मैप में थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपको इसमें, यानी ये सारे के सारे इसी डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं। सकरी रिवर हो गए, चानन नदी, यानी इस डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं, चानन नदी, फल्गु नदी, उत्तरी कोयल नदी, चानन नदी, फल्गु नदी और उत्तरी कोयल नदी। तो लिख लीजिएगा, चानन नदी, उत्तरी कोयल नदी और फल्गु नदी, ठीक है। तो ये हमारे कौन सी नदियां हैं, ये हैं स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सी नदी है, एक सेकेंड, हाँ, ये अगर हम लोग बात करें तो ये कौन कौन सी नदी है, चानन नदी हो गया, फल्गु नदी हो गया, ये पुनपुन नदी हो गया। ये हमारी जो स्पेशली नॉर्थ डायरेक्शन की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। आते हैं देन फर्स्ट कम टू सोन रिवर। हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, सोन नदी के बारे में बात करेंगे। सोन रिवर, सोन नदी, जो पहली नदी है वो हमारी कौन सी है, सोन नदी है। सोन नदी के बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले बात होता है नदियों के मामले में कि नदी का जो है ऑरिजिन कहाँ पर है, इसका उद्गम कहाँ पर होता है। ऑरिजिन इन द सेंस उद्गम, इसका उद्गम कहाँ है। उद्गम देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार, ये याद रखिएगा कहाँ पर से निकलता है, अमरकंटक पठार के मैकाली श्रेणी से ये नदी इसका ऑरिजिन है। तो उद्गम कहाँ पर है, सॉरी यहाँ पे मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार के अमरकंटक पठार के मैकाली श्रेणी से मैकाल श्रेणी से, यानी मध्य प्रदेश के कहाँ से देख रहे हैं हम लोग, अमरकंटक प्लेटू के मैकाल श्रेणी से इस नदी का उद्गम है, उद्गम है। इसका मतलब ये हुआ द ऑरिजिन ऑफ सोन रिवर। इसको इंग्लिश मीडियम आप भी लिख ही लें क्योंकि साथ में दोनों का होता रहेगा। द ऑरिजिन ऑफ सोन रिवर, सोन नदी के बारे में अगर देखें तो ये कहाँ से है, द ऑरिजिन ऑफ सोन रिवर इज फ्रॉम द प्लेटू ऑफ is from the plateau of Amarkantak, plateau of Amarkantak, अमरकंटक। और कौन से फ्रॉम, कौन से श्रेणी से निकल रहा है, फ्रॉम मैकाल रेंज, फ्रॉम मैकाल रेंज। तो ये है कहाँ पर, दिस इज इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिस इज इन मध्य प्रदेश। कहाँ से निकलती है ये नदी, तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है ये नदी, ये ध्यान रखना है। कहाँ से निकल रही है, मध्य प्रदेश से निकल रही है।
इसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि ये झारखंड में कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सोन नदी के बारे में देखें तो पूरी की पूरी सोन नदी जो है वो झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। झारखंड का बस एक छोटा सा पोर्शन ये टच करते हुए निकलती है, और कहाँ से चूंकि टच कर रही है वहाँ से होकर के गुजर रही है, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये झारखंड के किस क्षेत्र से निकल रही है। तो ये याद रखना है कि झारखंड में ये कहाँ से हम लोग देखते हैं। तो ये जो है सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये मैकाल श्रेणी से, जैसे मान लीजिए ये निकली, सपोज दैट इस नदी का ऑरिजिन हुआ, तो ये पहले उत्तर दिशा की ओर बढ़ी, फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर की क्या हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि झारखंड के, हम लोग कहाँ पर देख रहे हैं, यह झारखंड के पलामू और गढ़वा क्षेत्र से होकर, यह झारखंड के पलामू और गढ़वा क्षेत्र से होकर गुजरती है, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूछा जाए कि सोन नदी जो है ये झारखंड के कौन कौन से एरिया को टच करती है या कौन कौन से एरिया से होकर के गुजरती है, तो बेसिकली हम लोग कहाँ से देख रहे हैं कि यह झारखंड के, हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह झारखंड के स्पेशली कहाँ से निकल रही है, ठीक है ना। इट मीन्स इसका जो फ्लो है या इसका जो प्रवाह है वो कहाँ पर है, तो ये हम लोग कहाँ से देख रहे हैं कि अगर बात करें कि ये नदी कहाँ कहाँ से होकर के प्रवाहित हो रही है झारखंड के, तो फ्रॉम पलामू एंड गढ़वा, फ्रॉम पलामू एंड गढ़वा। ये ही बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप मैप में भी देखेंगे, यहाँ पर आ जाइए, मैं मैप में दिखा देती हूँ यहाँ पर, तो उससे थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये रहा सोन नदी, यहाँ पर एक मिनट मैं ऐसा करती हूँ, बड़ा वाला ही मैप दिखा देती हूँ। हाँ देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, ये रहा, ये जो सेक्शन है, ये वाली जो नदी वाली जो सेक्शन है, इसमें कुछ चीज़ें समझ लीजिएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि सोन नदी के बारे में हम लोग बात करें, तो देखिए ये रहा सोन नदी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका पलामू और गढ़वा वगैरह है, तो ये वहीं से होकर के क्या करती है, निकलती है। तो झारखंड के किस क्षेत्र से निकल रही है, ये पलामू और गढ़वा, ये याद रखना है आपको। झारखंड के कहाँ से देख रही है, इसमें था क्या कि इसमें जो गोल्डन जो सैंड पार्टिकल है वो पाए जाते थे। इनफैक्ट माना जाता है कि यहाँ गोल्ड के जो पार्टिकल्स जो बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी पाए जाते थे। दैट्स वाई दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज सोन रिवर। इसको इसीलिए सोन रिवर भी कहा जाता है, सोन नदी, यही कारण है कि इसे बोला जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि इस नदी का यानी जो सोन नदी है, इसको हम लोग क्या देखते हैं कि इस नदी के दो नाम और हैं, यानी सोन रिवर जो है इसके दो नाम और हैं। वो कौन से हैं, एक सोनभद्र और दूसरा हिरण्यवाह। ये ध्यान रखना है, इसके दो नाम और हैं, एक हो गया सोनभद्र और दूसरा नाम क्या है, हिरण्यवाह। हिरण्यवाह, द फर्स्ट वन इज सोनभद्रा, the first one is Sonbhadra and the second one is Hirnavah। हिरण्यवाह, ये ध्यान रखना है। इस नाम से भी ये क्या जाने जाते हैं, यानी सोन नदी का अन्य नाम ये भी है, अनदर नेम। अब आ जाता है कि इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स कौन सी है, यानी इसकी सोन नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो ये ध्यान रखना होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे व्हाट इज द ट्रिब्यूटरी रिवर्स, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरी रिवर में हम क्या देख रहे हैं कि जो इसकी सहायक नदी है वह उत्तरी कोयल है। कौन सी नदी है, उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी यानी नॉर्थ कोयल नदी, नॉर्थ कोयल रिवर इज द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ सोन रिवर। ये ध्यान रखना है, लिख लीजिएगा इसे। इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये कहाँ कहाँ से होकर के निकल रही है, इसे नोट डाउन कर लीजिए कि ये कहाँ कहाँ से होकर के निकल रही है झारखंड में।
इसे लिख लीजिए। ये कौन सी है? उत्तर कोयल नदी जो है ये क्या है? इसकी सहायक नदी है। उत्तर कोयल नदी जो है वो क्या है? इसकी सहायक नदी है। ठीक है, यानी इसके सहायक नदी के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसकी सहायक नदी ट्रिब्यूटरी रिवर कौन कौन सी है के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर मैंने क्या बताया आपको कि झारखंड के मामले में अगर देखें तो ये कहाँ पर देख रहे हैं? भवनाथपुर थाना क्षेत्र। भवनाथपुर कहाँ पर है? झारखंड में। तो ये ध्यान रखना है, नोट करके इसको लिख लीजिएगा कि यह भवनाथपुर, इसको क्या करिएगा? थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, एक सेकेंड। यह भवनाथपुर थाना क्षेत्र की पहाड़ी यह भवनाथपुर के थाना क्षेत्र की जो पहाड़ी है के उत्तरी छोर, ये कहाँ पर? के उत्तरी छोर और हम लोग क्या देखते हैं इसमें यहाँ पर? और कैमूर पहाड़ी की खड़ी ढाल के मध्य प्रवाहित होती है जहाँ इसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है। ये ध्यान रखना है, यानी होती है। और हम लोग को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है। यहाँ पर इसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है। अधिक हो जाती है का मतलब है ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह भवनाथपुर कौन सी जगह पर है? भवनाथपुर थाना क्षेत्र के पहाड़ी के उत्तरी छोर के कैमूर पहाड़ी की खाई ढाल के मध्यवर्ती ओर प्रवाहित होती है। यानी वहां से निकल करके उत्तरी छोर कैमूर की पहाड़ी आप कहाँ देखते हैं? ये आपको आ जाएगा स्पेशली बिहार के, साउथ बिहार के एरिया में। वहां पर खड़ी ढाल के मध्य ये क्या हो जाती है? फिर प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि सोन नदी का एक बहुत बड़ा रेंज जो है हम क्या देख रहे हैं कि बिहार के जो स्पेशली अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन सा एरिया हो गया जहाँ पे ये बहता है बिहार के। तो सोन नदी का उद्गम, जैसे कि वहाँ आप चले जाइए, वहाँ का जो अरवल है, अरवल के ही पास में आप जाएंगे वहाँ पे, तो उस क्षेत्र में भी क्या देखेंगे कि इसका क्या है? प्रवाह क्षेत्र है, काफ़ी लंबी नदी है। और बाद में देखते हैं सोन नदी जो है वो जा करके वहीं फिर गंगा के पास में मिल जाती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है ये क्या है? अधिक हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है इसके मामले में। अब अगर बात करेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस रिवर इन द कंटेक्स्ट ऑफ झारखंड, झारखंड के कंटेक्स्ट में इस नदी का कितना महत्व है। देखिए, महत्व की बात करें तो यह सिर्फ एक सीमा बना रही है, इसको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि झारखंड के अंदर ये बहुत ज़्यादा इसका फ्लो है, इसका बहुत ज़्यादा क्या है, इसका ड्रेन, इसका बहुत ज़्यादा इसका लंबा चौड़ा इसका प्रवाह सिस्टम है, ऐसा नहीं है। यह झारखंड में स्पेशली हम लोग क्या देख रहे हैं, जो पलामू और गढ़वा है वहाँ पर यह सीमा बनाती है। एग्जैक्टली ये क्या करती है? सीमा का निर्धारण करती है। इट मीन्स इट डिसाइडेड द बॉर्डर लाइन, मतलब हम लोग कह सकते हैं इट डिसाइड द बॉर्डर। एक तरह से ये क्या कर रहा है? बॉर्डर को ये डिसाइड कर रहा है। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा। ये हम लोग सिर्फ उत्तर की ओर जो बहने वाली नदियां हैं हम लोग उसके बारे में क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उत्तर, मैंने आपसे क्या क्या हो सकता है कि मेरा जो रिवर्स पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको एक बार में बल्क में इतनी ज़्यादा चीज़ें ना मिल जाए कि दैट बिकम हर्डल फॉर यू एंड आफ्टर दैट यू बिकम पैनिक अबाउट दैट कि ये तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक हो गया। नो, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आराम आराम से पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। इसको जो है हम लोग देख रहे हैं जैसे वैसे ही करना है।
तो ये था इट्स ऑल अबाउट सोन रिवर। सोन रिवर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो है नदी, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि झारखंड इससे बहुत फ्रूटफुल, इसको बहुत बेनिफिट हो रहा है। एक तरीके से डिसाइड द बॉर्डर, एक तरह से ये सीमा का निर्धारण कर रहा है। और इसका बेसिक अगर हम लोग बात करें कि इसका जो एक्चुअल महत्व है, इंपॉर्टेंस, वो ये ज़्यादा अगर कहीं ना कहीं से हम क्या देखते हैं कि ये बिहार में इसका ज़्यादा प्रवाह जो है, ये अपवाह क्षेत्र वो इसके कंपेरेटिवली कहीं ज़्यादा है। अब आते हैं हम लोग नॉर्थ कोयल रिवर। नॉर्थ कोयल रिवर, उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी के बारे में अगर हम लोग बात करें कि इसका जो उद्गम है, यानी जो उत्तरी कोयल नदी है, ये कहाँ से निकलता है, सबसे पहली बात ये तो झारखंड में जो कि आपको पता है क्या है, एक तो आपको हजारीबाग का पठार है, एक रांची का पठार है, छोटा नागपुर का भी पठार है। तो इसका ओरिजिन अगर कहाँ से है ये हम लोग देखेंगे। तो द ओरिजिन ऑफ, अगर हम लोग बात करें कि इस रिवर की जो ओरिजिन है ये कहाँ से है, ये कहाँ से निकल रहा है, तो ये हम लोग क्या देखते हैं कि ये स्पेशली रांची के पठार से क्या होता है, ये नदी निकल रही है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलता है, उद्गम, ओरिजिन। ओरिजिन में हम लोग क्या देखें, यह नदी कहाँ से निकल रहा है, यह नदी कहाँ से निकल रहा है, यह रांची के पठार से निकलती है, यह रांची के पठार से निकलती है। द ओरिजिन, यानी कि द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर, द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर, this river is from the plateau of रांची, यानी रांची के पठार से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये नदी जो है इसका उद्गम है। यानी नॉर्थ कोयल रिवर के बारे में अगर हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सॉरी टू से, हम लोगों ने एक सेकेंड, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, एक मिनट रुक जाइएगा। हम लोग उत्तरी कोयल नदी के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसका जो क्या कहते हैं, अगर हम लोग बात करें तो इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, फ्रॉम द प्लेटू ऑफ रांची, रांची के पठार से इसका क्या है, इसका उद्गम है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि इस नदी की जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर्स, इसकी कौन है, इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर यानी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सहायक नदियों पे अगर बात करें तो इसकी दो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, दैट इज औरंगा एंड अमानत। कौन सी हैं, औरंगा एंड अमानत, औरंगा और अमानत नदी, औरंगा एंड अमानत रिवर, ये क्या है, बेसिकली दीज आर द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ उत्तरी कोयल नदी। इसे लिख लीजिएगा, उत्तरी कोयल नदी जो है ये क्या है, इसकी लिख लीजिए इसके बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट उत्तरी कोयल रिवर। देखिए, उत्तरी कोयल नदी के बारे में बात करें तो जो मेन ट्रिब्यूटरी रिवर्स है दैट इज औरंगा एंड अमानत, बट हम देखते हैं कि इसके साथ में कुछ और भी अन्य छोटी छोटी नदियां जो हैं वो आकर के मिलती हैं इसमें। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो बूढ़ा नदी भी जो है वो इसकी क्या है, एक छोटी नदियों में से एक है। तो इसकी अन्य सहायक नदियां जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, मतलब इसके सहायक नदियों में से ये भी है, अन्य सहायक नदी, अन्य सहायक नदी यानी अदर जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, अदर ट्रिब्यूटरी रिवर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सा है, वो हो गया बूढ़ा नदी। कौन सी, बूढ़ा नदी, ये याद रखना, बूढ़ा रिवर, बूढ़ा रिवर
ठीक है, बूढ़ा रिवर है। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यही जो है जो बूढ़ा नदी है, सहायक नदी में बूढ़ा नदी भी है, और ये जो बूढ़ा नदी है ये महुआ टाड़ आप लोग को मैंने बताया भी था, लातेहार के पास है। तो ये महुआ टाड़ से निकलकर सेरेंग दांत पाट है वहां पर, वहां से हम लोग क्या देखते हैं कि दक्षिण की ओर जा मिलती है, और यहीं पर बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। ठीक है, तो ये जो बूढ़ाघाघ है इसका ओरिजिन, यानी ये कहाँ से निकल रहा है ओरिजिन, तो ये हम क्या देख रहे हैं, महुआ टाड़। कहाँ से, ये क्यों फेमस है भाई महुआ टाड़, यहाँ से निकल करके ये कहाँ चला जाता है, सेरेंगदांत पाट के दक्षिण में जाकर मिलती है। कहाँ पर, सेरेंगदांत पाट के दक्षिण में जाकर मिलती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए जो बूढ़ा नदी है इसके बारे में हम क्या देख रहे हैं कि इसका ओरिजिन अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ से निकल रही है, ये महुआ टाड़ के सेरेंगदांत पाट के दक्षिण में जा करके ये तब जाकर के किससे मिलती है उस टाइम पे, ये तब जाके उत्तरी कोयल नदी से मिलती है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये बूढ़ा नदी, क्योंकि इसी नदी पर क्या है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। क्योंकि इसी नदी पर बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिकॉज ऑन दिस रिवर बूढ़ाघाघ वाटरफॉल इज सिचुएटेड। इस पे क्या है, बूढ़ाघाघ वाटरफॉल है, और जो कि माना जाता है कि ये झारखंड का क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यही कारण है कि ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दिस इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ झारखंड। ये कैसा है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसको लिख लीजिएगा, यह झारखंड का क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लगभग जो है इसकी हाइट के बारे में माना जाता है कि ये लगभग 450 से 466 फीट ऊंचा ये क्या है आपको वाटरफॉल है। इसकी जो हाइट है दैट इज 450 टू 466 मीटर अप्रॉक्स माना जाता है कि ये इसकी हाइट है। ये क्या है, इसकी हाइट है। ठीक है, अप्रॉक्स कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 452 हम लोग क्या देख रहे हैं 466 तक इसकी हाइट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग जो अन्य सहायक नदी, यानी ये था उत्तरी कोयल नदी के बारे में जो हमने पढ़ा। फिर से सुन लीजिएगा, उद्गम के बारे में बात करें तो इट्स ओरिजिन या ये कहाँ से निकल रहा है, द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर वाज फ्रॉम द प्लेटू ऑफ रांची के पठार से निकल रहा है। ट्रिब्यूटरी रिवर कौन कौन सा है, दैट इज औरंगा एंड अमानत। नेक्स्ट आते हैं इसमें कि हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कुछ एक अन्य सहायक नदी वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसी नदी पे झारखंड का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, बूढ़ा नदी उसको बोलते हैं। महुआ टाड़ के पास सेरेंगदांत पाट के दक्षिण में जाकर यह उत्तरी कोयल नदी से मिल जाती है, और यहीं पर क्या होता है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि बूढ़ाघाघ जो है इस पर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। द हाइट इज अप्रॉक्स 450 टू 466 फीट के आसपास मानी जाती है। नेक्स्ट हम लोग इसमें भाग जाते हैं, वो है पुनपुन नदी। ये बहुत बड़ी रिवर नहीं है, छोटी रिवर है। नेक्स्ट इज पुनपुन रिवर, पुनपुन नदी। ऑल अबाउट पुनपुन रिवर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर से मैं आपको बता दूं कि ओरिजिन हमें क्या देखना है, इसका ओरिजिन कहां पर है, यानी उद्गम के बारे में अगर बात करें कि इसका उद्गम कहां पर है। देखिए उद्गम के बारे में अगर बात करें तो इसका उद्गम कहां पर है, तो ये है हजारीबाग पठार से ये निकलता है। कहां से, हजारीबाग पठार से।
प्लेटू ऑफ हजारीबाग, प्लेटू ऑफ हजारीबाग, ऑफ हजारीबाग। हजारीबाग के पठार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये निकलता है। पुनपुन नदी के बारे में बात करें तो इसके साथ एक चीज़ और है कि यह गंगा नदी की भी क्या है, सहायक नदी है। ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि यह गंगा नदी की भी क्या है, सहायक नदी है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। इट मीन्स दिस इज ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा रिवर। दिस इज ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा। गंगा नदी की क्या है, ये सहायक नदी है। ये चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है। अब अगर बात करें कि इसका प्रवाह किस तरफ है, यानी ये जो पुनपुन रिवर, मैंने क्या कहा कि बहुत ज़्यादा का इसका नहीं है प्रवाह। हम लोग देख रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ से होकर के बहती है ये, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो प्रवाह है यह सोन नदी की समानांतर दिशा में ही बहती है। यह सोन नदी के समानांतर दिशा में, सोन नदी के समानांतर दिशा में बहती है। नदी के समानांतर दिशा में बहती है, बहती है। इट मीन्स कि इसका मतलब हुआ अर्थात उत्तर साइड में, नॉर्थ साइड में। इट मीन्स ये कहाँ, इसका जो फ्लो है वो किस तरफ है, पैरेलल टू द सोन रिवर। इट फ्लोज पैरेलल टू द सोन रिवर। सोन रिवर की क्या है, ये पैरेलल क्या हो रही है, बह रही है आपको। ठीक है। अब इसका लोकेशन देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से होते हुए गंगा में मिलती है। तो अगर हम लोग झारखंड में बात करें तो चतरा, झारखंड में कहाँ पर, चतरा। चतरा के बाद हम लोग क्या देखते हैं, फिर औरंगाबाद। ये याद रखना है, औरंगाबाद जो है दैट इज इन बिहार। उसके बाद ये कहाँ पहुँचती है, गया। चतरा, औरंगाबाद, गया होते हुए फतुहा, कहाँ पर है ये, फतुहा बिल्कुल पटना के पास आ जाता है। ये पटना के पास फिर क्या हो जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। किसमें, गंगा नदी में मिल जाती है, मिल जाती है। ठीक है। तो ये देख लीजिए कहाँ कहाँ हम लोग देख रहे हैं, फ्रॉम चतरा, यानी इसका लोकेशन समझ लीजिए। जैसे ट्रेन कहते हैं ना कि अगर हम लोग झारखंड से बात करें तो झारखंड के चतरा, औरंगाबाद, गया होते हुए ये कहाँ जाके मर्ज कर रही है। तो इंग्लिश वाले आप लोग लिख लीजिएगा, इसका जो फ्लो है दैट इज फ्रॉम चतरा, औरंगाबाद, गया, फतुहा, पटना। यानी कि फतुहा क्या, यानी आप कह लीजिए कि नियर पटना, इन फतुहा इट मर्ज्ड इनटू गंगा रिवर। नियर पटना या नियर फतुहा विच इज नियर अबाउट, इन फतुहा विच इज नियर अबाउट पटना, इट मर्ज्ड इनटू गंगा रिवर। यह गंगा नदी में क्या हो जाती है, जाकर के मिल जाती है। यह गंगा नदी में क्या करती है, जाकर के मिल जाती है। ठीक है। अब अगर बात करें इस नदी के बारे में, कुछ इसकी विशेषता देख लें। जैसे इसके बारे में ये है कि इसका नाम, विशेषता इन द सेंस कि इसका स्पेशलाइजेशन क्या है, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या क्या स्पेशल है इस नदी में। अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। जैसे इसको कीकट नदी भी कहा जाता है, कीकट नदी के नाम से जानी जाती है, ये के नाम से जानी जाती है। इट मीन्स दिस रिवर इज ऑल्सो फेमस एज कीकट रिवर। दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज कीकट रिवर, नोन एज कीकट रिवर हम लोग देख रहे हैं। और इसके अलावा कौन सी नदी, इसको क्या नाम दिया गया है, बमागधी नदी के नाम से भी ये जानी जाती है। बमागधी, यह बमागधी नदी के नाम से भी जानी जाती है। बमागधी नदी के नाम से भी
जानी जाती है। इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर एज बमागधी रिवर। इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर एज बमागधी रिवर। ये किस नाम से जानी जा रही है? बमागधी रिवर के नाम से भी ये जानी जाती है। क्लियर है? और एक चीज़ और है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया भी था। एक होता है सीजनल रिवर। सीजनल रिवर का मतलब ये होता है दैट काइंड ऑफ रिवर विच हैव वाटर ओनली इन द रेनी सीजन। वैसी नदियाँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्षा ऋतु के समय पे पानी आता हो, उस तरह की नदियों को मौसमी नदी कहते हैं। तो पुनपुन नदी के बारे में अगर देखें तो इसकी विशेषता क्या है कि यह एक मौसमी नदी है। इट इज़, ये क्या है आपको, सीजनल रिवर जिसको बोलते हैं। जैसे मौसम का मतलब ये होता है जैसे कि अभी मान लीजिए वाटरमेलन का सीज़न है, तरबूजा का सीज़न है, तो इसी समय पे ही तरबूजा मिलेगा। अदरवाइज मतलब नॉर्मल डेज में अगर हम लोग बात करें तो वैसे तो उसको रख दीजिए, तो भाई वो अलग बात है, कोल्ड स्टोरेज से आप निकाल रहे हैं तो पूरे साल यूज़ करिएगा। बट अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये जो सीज़न है, दिस इज़ द सीज़न ऑफ वाटरमेलन। अभी ये जो सीज़न है ये किसका है? ये वाटरमेलन का सीज़न है। उसी प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो नदी है ये स्पेशली रेनी सीजन में इसमें पानी आता है, अदरवाइज ये ड्राई रहता है। तो लिख लीजिएगा, इसे लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट है हमारा फल्गु नदी। नेक्स्ट इज फल्गु रिवर। फल्गु रिवर यानी फल्गु नदी। नेक्स्ट हमारा क्या है? फल्गु नदी। फल्गु नदी के बारे में देखिए, अगर हम लोग बात करें ऑरिजिन, सबसे पहले बात होती है ऑरिजिन, यानी उद्गम कहाँ है इसका? ऑरिजिन, उद्गम कहाँ से है इसका, कहाँ से ये नदी निकली है? तो इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू, या इट ओरिजिन फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है, फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ से निकला है? ये छोटा नागपुर के पठार से निकला है। नेक्स्ट अगर इसमें हम लोग बात करेंगे, इसके मामले में क्या है कि ये एक्चुअली है क्या, इस नदी के बारे में अगर हम लोग देखें तो पितृपक्ष जो होता है यानी पिंडदान इसी नदी में किया जाता है। हिंदू, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मान्यता के अनुसार, हिंदू मान्यता के अनुसार हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या होता है? पिंडदान किया जाता है। पिंडदान किया जाता है। पिंडदान एक तरह से क्या होता है, ये अगर हम लोग बात करें पितृपक्ष को जाके लोग इसी नदी में क्या करते हैं? पिंडदान करते हैं। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, द पीपल वेयर कहाँ जाते हैं, वेयर, इनका क्या मानना है, यानी कि ये मानते हैं दैट ये गया क्यों जाते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ पिंडदान। पिंडदान के पर्पस से ये लोग क्या करते हैं? यहाँ पर जाते हैं। पितृपक्ष जो होता है यानी कि हमारे पितर जो होते हैं, यानी हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए लोग क्या करते हैं? फल्गु नदी को यहाँ जा करके पिंडदान करते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा इसे। और इसी नदी का नाम क्या है? लीलाजन और अंतशीला, ये याद रखिएगा। इस नदी का नाम लीलाजन और
अंतशिला भी है। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज, दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज लीलाजन, लीलाजन एंड अंतशिला, एंड अंतशिला लिख लीजिएगा इसे। इस नदी का नाम क्या है, लीलाजन और अंतशिला के नाम से भी यह जाना जाता है। इसे लिख लीजिए, इसका जो नाम है वो क्या है, लीलाजन या फिर अंतशिला के नाम से भी यह नदी जानी जाती है। फल्गु नदी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज लीलाजन और अंतशिला, और अंतशिला। देखिए अगर बात करें कि ये नदी जो है, पहले लिख लीजिए इसके बारे में, तो फिर कहिएगा कि मैम हम लोग लिख नहीं पा रहे थे। इसके लिख लीजिए, ये कौन सी नदी है, लीलाजन या अंतशिला। लीलाजन या अंतशिला हो गया ये। अब इसमें आइए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करें यहाँ पे, ये तो ये हो गया कि लीलाजन और अंतशिला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करती है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, यहाँ आ जाइए, इमेज पर आ जाएंगे तो थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, आपको दिखने में या समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ देखिए, इसको देख लीजिए एक बार, ये रहा। देखिए अगर हम लोग बात करें तो छोटा नागपुर का जो प्लेटू है, ये रहा छोटा नागपुर का पठार। तो देखिए ये यहाँ से निकलती है, निकलते के साथ ये क्या हो जाती है, यहाँ की ओर, उत्तर की ओर, और उत्तर के बाद उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। ये इसका डायरेक्शन है। यानी इसके डायरेक्शन के बारे में बात करें तो ये कैसा डायरेक्शन है, ये यहाँ से निकलती है और फिर सीधे कहाँ पे, उत्तर पूर्व दिशा की ओर बह जाती, मुड़ जाती है। तो फल्गु रिवर के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यानी यह छोटा नागपुर के पठार से निकलकर, यह छोटा नागपुर के पठार से निकलकर उत्तर दिशा की ओर पहले जाती है, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, और पुनः ये कहाँ चली जाती है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर। जो मैंने मैप में दिखाया ये, फिर यह उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है, क्लियर है। यानी हम लोग क्या देखते हैं कि फ्रॉम द origin point it flows in north direction and again moved towards नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व की ओर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये क्या है आपका, फल्गु नदी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये पहले उत्तर की ओर बढ़ती है और फिर फाइनली ये किस तरफ चली जाती है, ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। ये भी मैंने आपको बताया है, दिस इज ऑल्सो क्या है, ये भी मौसमी नदी है, ये भी क्या है, एक मौसमी नदी है। यानी दिस इज ऑल्सो सीजनल रिवर, लिख लीजिएगा इसके बारे में। अब बात करें कि ये जो नदी है, स्पेशली हम लोग क्या देखते हैं कि इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, यानी इसकी जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं,
इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर कौन कौन सी है? सहायक नदियों में हम लोग कौन सी देख रहे हैं? सलीला और मोहना, ये दो इसकी सहायक नदियां हैं, सलीला और मोहना, ये लिख लीजिएगा, सलीला एंड मोहना, ये दो क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर है मोहना, लिख लीजिएगा इसे। जब ये बोधगया के पास मोहना से मिलती है ना, यानी इस नदी से जब इसका मिलन होता है उसके बाद ही ये फल्गु के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हो जाती है और उसके बाद पुनः यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो दैट इज सलीला और मोहना, ये दो क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं, ये दो क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। ये दो क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए अब आते हैं इसमें, नेक्स्ट आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये था आपका फल्गु रिवर के बारे में। इसका मतलब ये कि इसका प्रवाह क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा झारखंड में नहीं है, और वैसे भी ये बहुत लंबी नदी नहीं है, ये यहाँ से निकलती है और सीधे कहाँ हम देख रहे हैं? गया के पास, बोधगया के पास मोहना में मिलती है, मोहना नदी से मिलकर फल्गु कहलाती है, और इसमें पूरे साल हम क्या देखते हैं? यहाँ पर पानी नहीं रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए सकरी नदी, सकरी रिवर। सकरी नदी के बारे में बात करें, फिर से आ जाइए, हम लोग देखते हैं इसका ओरिजिन कहाँ पर है। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर? उद्गम, उद्गम कहाँ पर है इसका? तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर, ऑफ छोटा नागपुर। ठीक है, कहाँ से निकल रही है? छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है। इस नदी को, यानी अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी या अकॉर्डिंग टू रामायणा, दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज सुमागधी। ये नदी रामायण में किस नाम से जानी गई है? ये याद रखिएगा, ये पॉइंट थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इसके बारे में, कि इस नदी को रामायण में, इस नदी को रामायण में सुमागधी बोला गया है। कौन सा बोला गया है? सुमागधी कहा गया है। इट मीन्स दिस रिवर इज नोन एज, इट मीन्स दिस रिवर इज नोन एज सुमागधी इन रामायणा, इन रामायणा। ठीक है, इसको क्या कहा गया है? रामायण में इसे सुमागधी नदी कहा गया है। लिख लीजिएगा इसे, सकरी नदी के बारे में। अब ये कहाँ से होकर के बहती है? तो देखिए इसका प्रवाह क्षेत्र याद रखिएगा, प्रवाह क्षेत्र कहाँ से ये फ्लो कर रही है ये नदी? तो हजारीबाग, हजारीबाग। ठीक है, पहले ये कहाँ फ्लो कर रही है? पहले हजारीबाग, देन गया, उसके बाद है पटना, और उसके बाद कहाँ है? मुंगेर, मुंगेर, ये याद रखना है। ये यहाँ तक ऐसे निकलती है और उसके बाद फिर ये कहाँ का रूट पकड़ती है? ये पकड़ती है उत्तर पूर्व का। वहाँ पहुँचने के बाद, यानी वहाँ के बाद हम लोग देख रहे हैं तो ये उत्तर पूर्व की ओर जाती है और वहाँ से बहते हुए ये किऊल और मोरहर नदी के साथ मिल करके गंगा में प्रवेश करती है। तो कौन सी नदी? किऊल और मोरहर नदी के साथ मिलकर यह गंगा नदी में प्रवेश करती है। यह गंगा नदी में क्या करती है? प्रवेश करती है। ये लिख लीजिएगा आप लोग, किऊल, यानी ये कहाँ से इसका जो अपवाह क्षेत्र है दैट इज किऊल मोरहर, ये ध्यान रखना है किसके किसके साथ मिल रही है ये? ठीक है ना, यह किऊल मोरहर नदी के साथ मिलकर गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है, यानी मिल जाती है। इट मर्ज्ड इनटू गंगा रिवर। इंग्लिश वाले आप लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर इसको, इट मर्ज्ड इनटू गंगा रिवर विथ किऊल एंड मोरहर रिवर।
विथ क्यूल एंड मोरहर रिवर। प्लीज राइट डाउन, इसको लिख लीजिए। छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है ये नदी, सकरी नदी। बहुत ये कहाँ से निकल रही है? छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है ये, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में क्या है, ये हजारीबाग से ही निकल रही है और वहां से निकलते के साथ सीधे कहाँ, पटना, मतलब ये कहाँ कहाँ जा रही है, उसके बाद से गया हो गया, फिर पटना हो गया, फिर मुंगेर हो गया, और इन सब जिलों से होते हुए फिर कहाँ पर पहुँचती है? बहुत दूर उत्तर पूर्व पहुँच जाती है, यानी स्पेशली बिहार के, और वहीं क्यूल और मोरहर नदी में जाके किससे मिल जाती है? यह मोरहर नदी के साथ मिलके गंगा नदी में फिर ये मर्ज कर जाती है। ये था सकरी नदी के बारे में। जो लास्ट अब रिवर बच गया नॉर्थवर्ड डायरेक्शन का, दैट इज चानन रिवर। एक नदी बस रह गया है, चानन रिवर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लास्ट रिवर जो हम लोगों का रह गया, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। द लास्ट इज, यानी ये क्या था, अभी हम लोग बात करते थे सकरी के बारे में, एंड द लास्ट रिवर ऑफ नॉर्थवर्ड इज दैट इज चानन रिवर, चानन नदी। चानन रिवर के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है चानन रिवर। चानन रिवर के बारे में बात करें तो ये क्या है, ये एक जलधारा नहीं है, कई जलधाराओं से मिलकर के क्या है, ये बना है ये नदी। ऑरिजिन, सबसे पहले जो हम लोग अब तक पढ़ते हैं कि ऑरिजिन कहाँ पर है इसका, ऑरिजिन इन द सेंस इसका उद्गम कहाँ पर है, वेयर इज द उद्गम ऑफ, वेयर इज द ऑरिजिन ऑफ चानन रिवर, तो दैट इज फ्रॉम, हम कहाँ देख रहे हैं कि अगेन ये कहाँ से निकल रहा है, चानन नदी के बारे में बात करें तो ये छोटा नागपुर के पठार से ही निकल रहा है। ये छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। यानी इसका ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन फ्रॉम द प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के पठार से निकल रहा है ये, ठीक है। और बेसिकली इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो मेन नाम था दैट इज पंचानन, यानी इसका जो मूल नाम था, मूल नाम इन द सेंस कि जो इस नदी का पहले ओरिजिन नाम था वो था पंचानन या पंचाने, पंचानन या पंचाने, ये इसका नाम हुआ करता था। लेकिन यही नाम टूट करके क्या बन गया है आपको, चानन। ये नाम टूट के क्या बन गया है, चानन बन गया है, ठीक है। ये नाम टूट करके क्या बन गया है, चानन बन गया है। और यहीं से जो है छोटा नागपुर के पठार से ही हम लोग क्या देख रहे हैं, इसकी 5 धाराएं जो है वो निकलती हैं, 5 धाराएं निकलती हैं और सभी बिखर जाती हैं, फिर हम लोग निकलती हैं। और फिर जैसे मान लीजिए ये छोटा नागपुर के पठार से निकली, यहाँ से, कहाँ से, छोटा नागपुर के पठार से निकली, ये नागपुर के पठार से निकली। और फिर इसके बाद से क्या हम लोग देखते हैं कि ये सभी के सभी राजगीर के पास, ये याद रखिएगा कहाँ पर, राजगीर के पास गिरियक के निकट, गिरियक एक जगह है वहाँ पे, गिरियक के निकट मिलती हैं, नियर द गिरियक ऑफ राजगीर। इंग्लिश वाले आप लोग लिख लीजिएगा, नियर द गिरियक ऑफ राजगीर, ऑफ राजगीर। ये क्या करती हैं, यहाँ पर जाकर के ये सब मिलती हैं, यहाँ पे 5 धाराएं फिर यहाँ पे मिलती हैं। इसको नोट डाउन कर ले। देखिए छोटा नागपुर ओरिजिन कहाँ से है भाई, छोटा नागपुर का पठार से इसका क्या है, ओरिजिन है, निकल रही है ये।
उसके अलावा फिर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसका मूल नाम क्या हुआ करता था, पंचाने या पंचानन इसका मूल नाम हुआ करता था, जो ओरिजिनल नेम ऑफ दिस रिवर। आफ्टर दैट हम क्या देखते हैं कि जब ये नदी यहाँ से निकलती है तो ये 5 धाराओं में माना जाता है कि विभक्त थी, लेकिन वो सभी बट जाती हैं। बटने के बाद राजगीर के पास गिरियक नदी के पास, गिरियक जगह है जहाँ पे ये फिर पांचों क्या होती हैं, मिलती हैं, बाद में यही जाकर के सकरी नदी में मर्ज कर जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राजगीर में क्या है, बहुत सारी पहाड़ियां हैं और वहां पर उनको लगता है ब्रेक, जिसके कारण ये वहां पर मिल नहीं पाती हैं, जिसके कारण ये वहां पर मिल नहीं पाती हैं, ठीक है, जिसके कारण ये नदियां जो हैं वहां पर नहीं मिल पाती हैं, जिससे हम लोग क्या देखते हैं वहां पर, ठीक है, वो जो कुछ धाराएं जो जाकर के इसमें मिल रही हैं, गिरियक, ये याद रखिएगा कहाँ पे, राजगीर के पास, कहाँ पर है, राजगीर के पास, यानी नियर राजगीर, नियर राजगीर, कहाँ पर, गिरियक के निकट, गिरियक के निकट मिलती हैं ये सभी धाराएं, मिलती हैं। और वो क्या क्या नाम क्या क्या है तो लिख लीजिएगा इसमें, घरांजे, कौन कौन सा नाम इसका है, पैमार, तिलैया, पैमार, तिलैया, घरांजे, ये इसके नाम है, महाने, महाने, ये ध्यान रखना है, नाम क्या है इसका, पैमार, तिलैया, घरांजे, घरांजे और महाने, और महाने, पैमार, तिलैया, घरांजे और महाने, ये क्या करती हैं, गिरियक के पास, जो मैंने आपको बताया है कहाँ पे मिल रही हैं, गिरियक के पास मिलती हैं। और इसके बाद ये धाराएं गिरियक से बिहार शरीफ की ओर बढ़ जाती हैं। कहाँ बढ़ जाती हैं, फिर ये सभी धाराएं कहाँ की ओर बढ़ जाती हैं, बिहार शरीफ की तरफ, बिहार शरीफ की ओर तरफ बढ़ती हैं, एंड फाइनली सकरी नदी में जाकर के मर्ज कर जाती हैं, एंड फाइनली दे मर्ज्ड इनटू, एंड यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, एंड फाइनली they merged into सकरी रिवर, किसमें, सकरी रिवर, यानी यहाँ बिहार शरीफ, ये क्या करती हैं, बिहार शरीफ से आगे बढ़ती हैं और सकरी नदी में ये क्या हो जाती हैं, अंततः मिल जाती हैं। देख लीजिए इसे, देखिए कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं कि क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कर दीजिएगा कि अंततः यह यहाँ पे मिल जाती हैं, अंततः यह यहाँ मिल जाती हैं, कहाँ पर, सकरी नदी से मिल जाती हैं। फाइनली दे मर्ज्ड इनटू सकरी रिवर, लिख लीजिए इसे। हम लोग क्या किसके बारे में देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, कौन सी नदी है ये, पंचानन, जिसको चानन नदी बोलते हैं बेसिकली, और ये पंचानन का ही क्या है, एक टूटा हुआ या बिखरा हुआ रूप है। छोटा नागपुर के पठार से निकलने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो धाराएं जो है इसकी विभिन्न विभिन्न भागों में बढ़ जाती हैं। बढ़ने के बाद क्या होता है कि ये राजगीर के पास जब पहुंचती हैं तो वहां पर कौन कौन सा ये धाराएं हैं, पंचाने, तिलैया, घरांजे और महाने, ये चारों के चारों राजगीर की पहाड़ियों के अवरोध के कारण, बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ राजगीर माउंटेन्स और रॉक्स, दैट्स वाई दे मर्ज्ड इनटू, वहाँ पे जाकर क्या हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, एंड आफ्टर दैट दे फ्लो टुगेदर, ये वहाँ से क्या करती हैं, बढ़ती हैं और मूव फॉरवर्ड टू बिहार शरीफ, एंड फाइनली दे मर्ज्ड इनटू सकरी रिवर, और अंततः यह सकरी नदी में जाकर के मिल जाती हैं, और अंततः यह सकरी नदी में जाकर के मिल जाती हैं। ठीक है, तो जहां ये बिहार शरीफ से फिर क्या होता है कि आगे बढ़ती हैं और फाइनली ये सकरी नदी में जाकर के मिल जाती हैं। तो ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, ये हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पर जो भी लोग लिख रहे हैं लिख लीजिए इसको, जो भी लोग लिख रहे हैं इसे लिख लीजिए। प्लीज राइट डाउन। ठीक है,
चलिए फिर से यहाँ पर एक बार आ जाते हैं। लास्ट हम लोग यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, जो चानन रिवर के बारे में देखिए मैंने बताया, ओरिजिन कहाँ से है, छोटा नागपुर के पठार से। मूल नाम पंचानन था या पंचाने था। बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो नदी है ये नदी 5 धाराओं में निकलती है, जो कि माना जाता है, लेकिन ये कई सारे इसमें डिवाइड हो जाती हैं। राजगीर के पास जो है कौन कौन सा है 5 धारा है, पैमार, तिलैया, घरांजे, महाने। और ये कहाँ पर जाके मिल जाती हैं, गिरियक के पास, राजगीर के पास ये मिल जाती हैं। फाइनली क्या होता है, वहां से फिर ये आगे बढ़ती है बिहार शरीफ की ओर, एंड फाइनली दे मर्ज्ड इनटू सकरी रिवर। दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ झारखंड। यहाँ हम लोग झारखंड के उत्तरी दिशा की ओर बहने वाली नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। इन माय नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोग को दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में आपको बता दूंगी। ये था यहाँ तक का। धन्यवाद बने रहने के लिए, आप सभी का धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, टेक केयर योरसेल्फ। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें आप सभी लोग। थैंक यू सो मच।